हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फैक्ट्समैन और आप देख रहे हैं जस्ट फैक्ट्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में जानने की इच्छा हर एक इंसान में होगी। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हो। ये आपकी जिंदगी में हर एक पल हो रहा है। आप जाने या अनजाने में इसे हर दिन कर रहे हो। हर पल आप अपनी सोच को सच में बदल रहे हो। अपने बुरे और बेवजह किसी बात को याद कर करके और उसी के बारे में सोच सोच कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो आप आज जिस किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हो वो आज नहीं तो कल आपकी जिंदगी को अफेक्ट कर सकती है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। बदकिस्मती से इस खूबी के हमारे अंदर होने के बावजूद हम इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसी कारण हम अपने थॉट्स को अनचेक्ड छोड़ देते हैं, जो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में चलकर और ज़्यादा बुरे इमोशंस और इवेंट्स को क्रिएट करता है। आज इस वीडियो में हम इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानेंगे। जब कभी भी आप अपने माइंड के बारे में कुछ नया सीखते हो तो पहले आपको ये सारी बातें मैजिकल से लगेंगे, पर ये जादुई शक्तियाँ सच हैं और ये सब आपकी दिमाग की खूबियाँ हैं। आप एक बार इन शक्तियों को समझ गए तो आप कुछ भी कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इसके वैल्यूज़ को हमेशा से माना गया है और सारे लोग, जिस किसी ने भी इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है, इसको यूज़ करते हैं। अगर आपने कभी भी पॉलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट पढ़ी हो तो आप जानते ही होंगे कि वह किस तरफ इशारा कर रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है कि आप अपनी सोच और क्रिया से अपने आसपास पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो, और मैं आज आपको इसे यूज़ करने का तरीका बताने वाला हूँ। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है तो पहले आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करना होगा ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी बाहर भेज सको। मेथड नंबर 1, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। फोकस ऑन व्हाट यू वांट इन लाइफ, नॉट व्हाट यू आर लैकिंग। मतलब आपको इस बात में ध्यान देना है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, ना कि इस चीज़ में कि आपकी ज़िंदगी से आपको किस चीज़ को हटाना है या आपको क्या नहीं चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको एक नई कार चाहिए तो आपको इस चीज़ में फोकस करना है कि मुझे एक अच्छी कार चाहिए, ना कि मुझे अपनी पुरानी कार से छुटकारा चाहिए। या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप ये सोचना कि मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इस बार अच्छे मार्क्स ला सकूँ, ना कि काश मैं इस बार बस पास हो जाऊँ। ये सेंटेंस पॉजिटिव होने के बाद भी नेगेटिव है, तो आप ऐसा कभी ना सोचें। फेस योर डिज़ायर्स यूजिंग पॉजिटिव टर्म्स। मतलब अपने विशेष में हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ कीजिए, ना कि नेगेटिव टर्म्स को। ये बात बहुत ज़रूरी है कि अपनी बातों में नेगेटिव वर्ड्स को आप ना यूज़ करें। मतलब ना या फिर नहीं वर्ड्स को यूज़ करने की बजाय आप सेंटेंसेस को पॉजिटिव वर्ड्स के साथ रिफ्रेम करें। मतलब मुझे हारना नहीं है, इस सेंटेंस को यूज़ करने की बजाय आप कहो कि मुझे जीतना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूनिवर्स इस बात पर ध्यान देता है कि आपने क्या कहा, उसे कैसे कहा, इसे वो नहीं देखता। विजुअलाइज योर ड्रीम्स कमिंग ट्रू। मतलब अपने सपनों को सच होता हुआ इमेजिन करो। आप अपनी आँखों को बंद कीजिए और सोचिए अपने सपनों की ज़िंदगी को जीते हुए, अपने ड्रीम जॉब को करते हुए। इसे आप हर एक दिन करो ताकि आपके इंटेंशंस को आप मजबूत कर सकें। हमेशा अपने आप को सक्सेसफुल बनते हुए इमेजिन कीजिए, जैसे आपको अपनी जॉब में प्रमोशन मिल रहा है और सब आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। हमेशा अपनी विजुअलाइजेशन को क्लियर रखें और इतना डिटेल्ड रखें जितना हो सके, ताकि एक क्लियर पिक्चर आपके माइंड में बन सके। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा इसके बारे में सिर्फ सोचते रहें और एक्शंस ना लें। सोचने से आपको इंस्पिरेशन मिल सकता है, पर एक्शंस आपको ही लेना पड़ेगा। एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव। मतलब जो आपके पास पहले से है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। अपने लाइफ में जो भी अच्छी बातें हैं उसे अप्रिशिएट करना आपको अपनी लाइफ के बारे में अच्छा फील कराती है।
जो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने में हेल्प करती है। इसके लिए आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बना सकते हैं, या फिर अगर आप डायरी लिखते हो तो उसमें ये इंक्लूड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप हर दिन बेड से उठने के बाद आपकी लाइफ की 3 ऐसी चीज़ें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो उसे लिख सकते हैं। ये आपके दिन को अच्छे मूड में शुरू करने के लिए मदद करती है। मेडिटेट एटलीस्ट 5 मिनट्स अ डे टू लोअर योर स्ट्रेस लेवल्स। मतलब हर दिन कम से कम 5 मिनट ध्यान लगाइए ताकि आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाए। स्ट्रेस हमारे लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है, पर ज़्यादा स्ट्रेस लेना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप अपने स्ट्रेस को सिर्फ थोड़ी देर मेडिटेट करके दूर कर सकते हो। मेडिटेट करने के लिए पहले एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अपनी ब्रीथिंग पर फोकस कीजिए। अपने थॉट्स को आने और जाने दीजिए। कभी भी अपने थॉट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। मेडिटेशन आपको अपनी इमोशंस के बारे में अवेयर कराती है, जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इफ़ेक्टिव तरीके से मेडिटेट करने में समय लगता है, तो मेडिटेशन को अपना हैबिट बनाइए ताकि आप इसे अच्छी तरीके से कर सको। रिप्लेस योर वरीज विथ थॉट्स अबाउट हाउ थिंग्स कुड गो राइट। मतलब किसी चीज़ से डरने की बजाय इस बारे में सोचिए कि चीज़ों को सही कैसे किया जाए। वरीन आपको उस बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है जिसे आप अवॉइड करना चाहते हैं। जब आप वरी करते हो तो आप क्वेश्चन कीजिए कि उस चीज़ के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आप इस बारे में सोचिए कि पिछली बार क्या हुआ था जब मैंने इसके बारे में सोचा था, और फिर इस बारे में सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सिचुएशन कितना बुरा हो सकता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब कभी भी आप वरीड होते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप अपने आप से पूछिए कि इस चीज़ के होने की कितनी संभावना है। क्या ये पहले भी हो चुका है? क्या ये सच में मेरी लाइफ को अफेक्ट करेगा? तो आप ये रियलाइज करोगे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। गिव योरसेल्फ टाइम टू लर्न हाउ टू स्टे पॉजिटिव। मतलब अपने आप को पॉजिटिव रहना सिखाने के लिए समय दीजिए, क्योंकि शुरुआत में मुश्किल हो सकता है। पॉजिटिव होने के बाद भी नेगेटिव थॉट्स का आना कम्प्लीटली नेचुरल है। उन्हें आने दीजिए और सिंपली डिसमिस कर दीजिए और किसी पॉजिटिव बात के बारे में सोचिए। आप समय के साथ इसमें और अच्छा बनते जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसा सोच सकते हो कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ पर ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। इसके बारे में सोचना रोकिए और उन पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए, जैसे कि इस चीज़ पर काम करते समय पॉजिटिव क्या हुआ, जैसे मैंने क्या नया सीखा। और फाइनली अपने आप से ये कहिए कि मैं समय के साथ बदल रहा हूँ और हर एक दिन और बेहतर बन रहा हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है। कुछ दिन बाद जो भी पॉजिटिव थॉट्स आप कॉन्शियस लेवल पर सोच रहे हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाएगी और पॉजिटिव थिंकिंग आपकी आदत बन जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको इस तरह की एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।